हेलो गाइस, इसके पहले वीडियो में हम लोग फार्माकोलॉजी का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग केवल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइप तथा उसका एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का यूज कैसे किया जाता है तथा इसका एडवांटेज क्या है तथा इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक साल, चाहे वो बोर्ड कोई भी हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, ये किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 नंबर से 16 नंबर के अंक में पूछा ही जाता है, जिसमें इसका एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज सिलेबस के अनुसार एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज को पढ़ना है। जिसमें हम लोग फर्स्ट देखना चालू कर रहे हैं ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। आप लोग नॉर्मल तौर पे समझ रहे होंगे कि ओरल मतलब होता है कि ओरली मतलब बाहर से रूट, ये विदाउट इंजेक्शन, इसमें इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग नहीं होगा। उस रूट को हम लोग ओरल रूट, अगर जो सिंपल मेथड में समझे तो उसे कहते हैं। आइए लिखने के हिसाब से देखते हैं कि क्या है ओरल रूट। तो बोल रहा है कि इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये बोल रहा है कि यह सबसे ज़्यादा तथा कॉमन तौर पे यूज होने वाला रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जिसमें बोल रहा है कि ओरल इज़ अ ग्रीक वर्ड, मतलब ओरल एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब इंटेरॉन होता है, विच मीन्स इंटेस्टाइन। ओरल एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब इंटेरॉन होता है और इंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन होता है। ओरल रूट मतलब क्या? मतलब कि ओरली, माउथ के थ्रू हम किसी भी टेबलेट को या कैप्सूल को एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसी को हम ओरल रूट कहते हैं। नॉर्मल तौर पे लिख सकते हैं कि ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दिस मेथड वी कैन टेक मेडिसिन थ्रू या विया माउथ। इसे हम ओरल रूट कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें। देखिए बोल रहा है, वहाँ पे बोल भी रहा है कि बाय दिस रूट द मेडिकेशन इंजेक्टेड इनटू जीआईटी ट्रैक्ट। मतलब ओरल रूट के थ्रू, किस रूट के थ्रू? ओरल रूट के थ्रू जो मेडिसिन या ड्रग एडमिनिस्टर्ड करते हैं वो जीआईटी ट्रैक्ट में जाता है। कहाँ पे जाता है? डायरेक्टली जीआईटी ट्रैक्ट में जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो ओरल, मुंह के थ्रू जो भी मेडिसिन लेते हैं हम, वो जीआईटी ट्रैक्ट में जाता है। जीआईटी ट्रैक्ट मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डायरेक्टली जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट है कि इसका एडवांटेज भी लिखना है एग्जाम में तथा इसका डिसएडवांटेज भी लिखना है, तो उसको देखते हैं कि ओरल रूट का मतलब खाने से क्या फ़ायदा है हमको। भाई ओरल रूट से मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या हमको फ़ायदा होगा, तथा ओरल रूट से ही मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या नुकसान होगा। जिसमें ओरल रूट का पहला फ़ायदा है कि चीपेस्ट अवेलेबल रूट, मतलब एकदम सस्ती रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें मेडिसिन लेने के लिए किसी भी स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति खुद स्वयं सेल्फ मेडिकेशन ले सकता है। जब सेल्फ मेडिकेशन लेगा तो इसमें किसी प्रकार की स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जब स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आपको इसमें कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि स्किल के लिए ज़रूरत पड़ेगी। जब स्किल की ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें जिसके पास स्किल है, मानकर चलिए कि मेडिसिन ओरल रूट के थ्रू जिसके पास मेडिसिन देने का स्किल है वहीं जा सकता है, जबकि इसमें किसी प्रकार की स्किल की ज़रूरत नहीं है। ईजी टू टेक मतलब मेडिसिन को आसानी से आप एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। माउथ के थ्रू लेना है तो आसानी से आदमी एडमिनिस्टर्ड कर सकता है। अगला बोल रहा है कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल, मतलब आप स्वयं ऑलरेडी जब टेबलेट को खाना है भाई, तो डॉक्टर तो डायरेक्टली टेबलेट लिख देता है, उसको सेल्फ मेडिकेशन कोई भी लग सकता है कि भाई सेल्फ मेडिकेशन इसमें पॉसिबल है। पेन फ्री मतलब ओरल रूट में बोल रहा है कि ओरल रूट में बोल रहा है कि पेन फ्री एंड इकोनॉमिकल। मतलब बोल रहा है कि पेन फ्री का मतलब ये होता है
कि इसमें आपको पेन नहीं होगा। जब मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करिएगा, टेबलेट लेते हैं तो किसी प्रकार का दर्द तो होता नहीं है। तथा इकोनॉमिकल मतलब इसमें कॉस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन जब ओरल मेडिसिन लेना है तो इसमें किसी प्रकार की कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये इकोनॉमिकल भी है। इसके कंपैरिजन में तो ये आपका देखिए पेरेंटल रूट के थ्रू कंपैरिजन में जो है इकोनॉमिकल है। मतलब पेरेंटल रूट के थ्रू आप मेडिसिन अगर ये लेते हैं तो उसमें स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। और स्किल में आपको स्किल वाला बंदा चाहिए जो पेरेंटली IV IM दे सकता है, वो चाहिए। इस वजह से ये उसके कंपैरिजन में सस्ती है। अगला बोल रहा है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय दिस रूट डजंट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल। मतलब बोल रहा है डायरेक्टली कि मतलब ओरल रूट के थ्रू मेडिसिन अगर एडमिनिस्टर्ड आप कर रहे हैं तो इसमें किसी प्रकार के स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे देखते हैं इसका डिसएडवांटेज में बोल रहा है। तो डिसएडवांटेज में डायरेक्टली बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट, मतलब विभिन्न प्रकार के या निम्न प्रकार के डिसएडवांटेज है इस रूट का। तो डिसएडवांटेज मतलब इससे हम मेडिसिन ओरली लेते हैं तो घाटा क्या क्या हो सकता है कि इस कंडीशन में हम नहीं ले सकते हैं। तो पहला बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी यूज इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब नॉर्मल सी बात है कि भाई जब आदमी अनकॉन्शियस स्टेज में है चाहे इमरजेंसी स्टेज में, तो उसको मुंह के थ्रू तो टेबलेट उसको दिया नहीं जा सकता है। इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज ओरल रूट को कि पहले तो इसको हम इमरजेंसी के केस में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के केस में हम IV IM इसलिए देते हैं क्योंकि हमको जल्दी रिजल्ट चाहिए। और इसमें आप ओरल रूट से दीजिएगा तो इसमें वायबिलिटी इसका बहुत ही कम है। इस वजह से इसमें हमको एडवांटेज ही कुछ नहीं मिल पाएगा, इस वजह से नहीं देंगे। दूसरा का पेशेंट शोइंग सिम्टम लाइक वोमिटिंग डायरिया, मतलब अगर ये कोई भी पेशेंट वोमिटिंग की कर रहा है तथा डायरिया हो गया है तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वोमिटिंग कर रहा है तो आप ओरल रूट दीजिएगा तो मेडिसिन को बाहर फेंक देगा, फिर डायरिया में भी वो पेट से बाहर हो जाएगा। इस वजह से मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इस रूट का भी यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है कि कांट कंज्यूम ड्रग ओरल रूट। हाँ, मतलब डायरिया और वोमिटिंग के केस में पिछले वाला लाइन का है इट में कॉज गैस्ट्रिक इरिटेशन। मतलब ये गैस्ट्रिक इरिटेशन अगर जो ओरल के थ्रू मेडिसिन लीजिएगा तो ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इंटेस्टाइन में डायरेक्टली जब जाएगा इंटेस्टाइन में जाएगा, जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो गैस्ट्रिक इरिटेशन नॉर्मल सी बात है कि कॉज करेगा। आगे देखते हैं सबलिंगुअल रूट क्या होता है। सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है? सबलिंगुअल रूट मतलब क्या होता है? तो नॉर्मल से अगर समझिएगा तो इसमें हम मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं अंडर द टंग, मतलब जीभ के नीचे हम मेडिसिन को डालते हैं, जिसमें मेडिसिन धीरे धीरे डिस्प्रेस होता है। जैसे में एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट हो गया अस्थमा के ट्रीटमेंट में, तथा नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट जो देते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में। आइए देखते हैं विस्तार से इसको हम। इट इज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द मेडिसिन एडमिनिस्टर्ड अंडर द टंग एंड डिस्प्रेस्ड ओवर द बकल म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब बोल रहे हैं कि ये एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें जो मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर्ड करते हैं जीभ के नीचे और डिस्प्रेस होता है बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। एग्जाम्पल में देखिए, दिस मेथड इज यूज टू गिव एफेड्रिन, जी नहीं होगा, एफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना अस्थमा।
जिसमें बोल रहा है कि जो इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड सबलिंगुअली दीजिएगा अस्थमा को ट्रीट करने के लिए। इसका एडवांटेज अगर देखते हैं तो देखिए, द फ्लोइंग एडवांटेज मतलब इसका विभिन्न प्रकार का एडवांटेज है, इसका विभिन्न प्रकार का एडवांटेज है। द फ्लोइंग एडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, विभिन्न प्रकार का एडवांटेज है, जिसमें डायरेक्टली बोल रहा है कि रैपिड एंड वनसेट ऑफ एक्शन मतलब तेज और वनसेट एक्शन होगा, यहाँ पे टी होगा, वनसेट ऑफ एक्शन। दूसरा बोल रहा है मतलब तेज और वनसेट एक्शन होगा। दूसरा का बोल रहा है कि इट इज़ यूजफुल इन मेडिकल इमरजेंसी। ओरल रूट को आप देख रहे थे कि ना अनकॉन्शियस पेशेंट को दीजिएगा ना इमरजेंसी में, लेकिन इमरजेंसी में भी सेफ है, इसको दिया जा सकता है डायरेक्ट। अगला बोल रहा है कि एज द ड्रग डायरेक्टली रीचेज इनटू सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब सबलिंगुअली दीजिएगा तो मेडिसिन डायरेक्टली पहुंचेगा आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। अगला बोल रहा है कि डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग इन स्टोमच इज अवॉइडेड मतलब जो मेडिसिन आप ओरल रूट के थ्रू ले रहे थे तो जीआईटी में जा कर के डिग्रेड होगा, तो इसमें डिग्रेड जा कर के जीआईटी में मेडिसिन सबलिंगुअल रूट में नहीं होता है, इसलिए मेडिसिन का डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है इस रूट में। आगे इसका डिसएडवांटेज देखते हैं, सबलिंगुअल रूट का डिसएडवांटेज देखते हैं। तो द फ्लोइंग डिसएडवांटेज ऑफ सबलिंगुअल रूट मतलब विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित तो डिसएडवांटेज है सबलिंगुअल का। पहला कि आप इरिटेंट एंड अनफ्लेटेबल ड्रग कांट यूज बाय दिस रूट मतलब डायरेक्टली बोल रहा है कि कोई भी ड्रग इरिटेंट हो मतलब बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन में इरिटेशन कर सकता है, या अनफ्लेटेबल मेडिसिन हो या अनफ्लेटेबल जो मेडिसिन हो उसको हम इस रूट के थ्रू नहीं ले सकते हैं, इसका डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा का इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में भी प्रोड्यूस मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे इरिटेशन प्रोड्यूस हो सकता है। चलिए थैंक यू। आगे हम इसका पार्ट नंबर 3 इसी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। अगर जो आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो @pharma_by_अंकित जा कर के चैनल को विजिट करिए तथा देखिए, ये डिप्लोमा फार्मेसी तथा नर्सिंग और सारे फार्मा एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।